सद्गुरुवे नमः। सत्संग योग में आया है या इसका श्रवण सुने। अक्षरा प्रकृतिक प्रकोता अक्षर स्व यमीश्वर ईश्वर अग्नि गता सा ही प्रकृतिक गुणे बंधना। अर्थात अक्षर ही स्वयं प्रकृतिक है, अर्थात अक्षर ही ब्रह्म है और अक्षर को ही स्वयं ईश्वर जाने। ईश्वर के प्रकृतिक निकली हुई है, ईश्वर से प्रकृति निकली हुई है और वही प्रकृतिक सर्वादि त्रिगुण मिश्रित है। त्रिगुण मतलब रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, यह मिश्रित है। माना अक्षर ही प्रकृतिक है और अक्षर ही स्वयं ईश्वर जाने, ईश्वर है। ईश्वर से प्रकृति की निकली हुई है तो वही है प्रकृति की सर्वादि त्रिगुण मिश्रित है। प्रकृति जो है क्या है? त्रिगुण माने तीनों गुण से मिश्रित है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। सतोगुण में रहने से, जाने से तब जो है वो परब्रह्म की प्राप्ति होती है जीवात्मा को। इसलिए संत महात्मा लोग आदिकाल से कहते आ रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जैसा इसका सुन लीजिए। राधा स्वामी साहब जी की वाणी में आया है, शब्द कमाई कर है मोहित, शब्द कमाई कर है मीत, शब्द प्रताप काल को जीत, शब्द घाट तू घट में देख, शब्द ही शब्द पीव को पेख, शब्द कर्म की रेख कटाओ वही, शब्द से जाय मिलाओ वही, शब्द बिना सब झूठा ज्ञान, शब्द बिना सब थोथा ध्यान, शब्द छोड़ मत अरे अजान, शब्द छोड़ मत अरे अजान, राधा स्वामी कहे वखान। सभी को और दूसरे पॉइंट में बता रहे हैं, सबकी आदि शब्द को जान, अंत सभी का शब्द पिछान। मन पिछान मन पहचान। शब्द सबकी आदि शब्द को जान, अंत सभी का शब्द पिछान, तीन लोक और चौथा लोक, शब्द रचे वही थोक, शब्द सूरत दऊ धार समान, पुरुष अनामी के यह प्राण, चेतना सब इनकी मान, शब्द बिना कोई और नान, शब्द गुप्त तब हुआ अनाम, शब्द प्रगट तब धरिया नाम, नाम अनाम शब्द परिणाम, शब्द बिना हुई सभी की हान। सदगुरु महाराज की शब्द पर ही प्रकाश डाले हैं राधा स्वामी जी महाराज ने। उनके शब्द की गंभीरता को समझें कि शब्द ही परब्रह्म है, शब्द ही सार है, शब्द से ही प्रकृति का निर्गतन हुआ है। उसमें त्रिगुण अतीत है, त्रिगुण मिश्रित है, इसलिए रजोगुण में जाएं तो परब्रह्म की प्राप्ति होगी। अब दोहा में बता रहे हैं, भवसागर धारा यगम खवटिया गुरपुर,
नाव कवा बनाई शब्द की, चढ़ बैठे कोई सूर बिन, सतगुरु सतनाम बिन कोई नाव वाचे जी। सतलोक चढ़ कर चलो तजो काल कोशी, क्या हिंदू क्या मुसलमान क्या ईसाई जैन, गुरु भक्ति पूरन बिना कोई न पावै चैन। गुरु भक्तो दृढ़ के करो पीछे और उपाय, बिना गुरु भक्ति मोह जम कहो कभी न काटा जाए। मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, घिने बंधन चित की कटे नाम परताप। मोटे जब लग जाय नहीं झुइने कसे जाय, ताते सबको चाहिए नित गुरु भक्ति कमाई। तुरत शब्द एक अंग कर देखो विमल बहार, मध्य सुख मना तिल वसे तिल में ज्योत एको। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये सभी शब्द की बारे में जो शब्द रखा गया, आप उसके सुन कर करके इसकी शब्द की गंभीरता को समझें और पहचानें। और मैं एक आपको इसके शब्द जो सत्यवादी लोग शब्द का प्रयोग करते हैं, उसके शब्द में शक्ति आ जाती है। जैसे मैं एक उपमा देता हूँ, आदमी जनसाधारण विषया आसक्त होकर के नाना प्रकार का झूठ बोलते हैं, तो क्या होता है, वो प्रभाव छिन्न हो जाता है, उसको झूठा कहा जाता है। और वही सत्यवादी आदमी अगर शब्द का प्रयोग करे तो वह शब्द में शब्द ही ईश्वर है, शब्द ही ब्रह्म है, तो वही सत्य उसी का जीत हो जाएगा। जैसे मैं एक लघु कथा आपको बता रहा हूँ, सत्यवादी की वाणी में सिद्धि होती है। एक समय जो है एक राज्य में भीषण जो है दुख आ गया। उसका मूल कारण था कि वर्षा नहीं होने के कारण से खेती होवे नहीं किया, तो अन्न कहाँ से होगा, अन्न नहीं होगा तो अकाल होना स्वाभाविक बात है। राजा साहब बड़ा चिंतित हो गए कि राजा साहब ने पूजा पाठ विद्वानगण से पंडितगण से बुलवा करके करवाए। कहा कि भाई इंद्र महाराज को खुश करने के लिए अनेक प्रकार का पूजा यज्ञ दान धर्म इत्यादि किए, लेकिन फिर भी वर्षा नहीं हुआ। तो अंतिम में जो है एक विद्वान जन ने कहा कि जो है क्षत्रिय नाम का एक जो है सत्यवादी आदमी है आपके राज्य में, वह किराना दुकान करता है, जाके उनको बुलाइए और उनको कहिए ईश्वर से कहने के लिए, तो वो खुश हो जाता है, तो आपका काम हो जाएगा, वर्षा निश्चित होगा। बहुत सत्यवादी है। तो राजा साहब स्वयं वहाँ क्षत्रिय के पास पहुँचे और उनसे बड़ा आरजू विनती किए और कहने लगे, अरे बस संत महात्मा लोग हादी सब वहाँ है तो हमको कह तंग करते हैं, हमको क्या शक्ति है वर्षा करवाने का। तो राजा साहब ने हट पकड़ दिए कि नहीं, जब तक आप नहीं चलिएगा और वर्षा के नहीं करवाइएगा तब तक हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। वह जो है बैठे बैठे रहा, राजा साहब उसी जगह धूप हो गया, धूप में बैठे रहा। उसको जो है 3-4 बज गया सवेरे से लेकर करके, तब उनको दया आ गया। कहा कि ठीक है राजा साहब, जब आप जिद कर दिए हैं तो कह देते हैं, लेकिन आपके तो उसने तराजू ननवाया और तराजू छू करके कहा कि मैं अगर यदि जीवन भर मैं सत्य का ही पालन किया हूँ और सत्य के आचरण से ही सत्य का बिजनेस कर करके जीव को उपार्जन किया हूँ और सत्य भाषण करता हूँ, तो उसके धर्म के प्रभाव से वर्षा अभी हो जाए
और भीषण वर्षा हो। बस कहना था कि वर्षा शुरू हो गया कि राजा साहब जो है वर्षा में भीगते हुए राजमहल पर लौटे। घोर आश्चर्य। और जब है वह ऐसा कहा, वह वर्षे में जो है वह निकल गया। वो बनिया, क्षत्रिय नाम के जो बनिया था, वो बड़ा सत्यवादी था, उनके राज्य से निकल गया, उस जंगल की ओर चला गया। फिर जो है किसी ने उसको नहीं देखा। अतः वहाँ जो है वो समझ लिया कि अब जो है हमको यहाँ साधारण मनुष्य जो है हमको तंग करेगा, कि जो भी कोई काम होगा, कह राजा साहब ने तो प्रचार प्रसार हो गया, जो भी कोई काम होगा तो हमसे करवाएगा आकर के, अन्यथा नहीं तो हम उसका से दुश्मनी हो जाएगी। इसलिए वह राज्य को परित्याग कर करके वन के ओर चला गया। वनप्रास्थ आश्रम में जाकर के निवास करने लगा। सदगुरु महाराज की जय। सत्य में कितना प्रभाव होता है, खुद आप ये बात अनुमान लगा सकते हैं। अब जो है क्या करेंगे, अब जो आरती किया जाए, क्योंकि अनादि काल से हमारे संत महात्मा आदि विद्वानगण प्रवचन के माध्यम से यह जीवात्मा की सुख शांति और ईश्वर प्राप्ति करने के लिए ही युक्ति बताते आ रहे हैं। इसलिए उनकी स्तुति करना अति अनिवार्य है, उनके विनती करना प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, बिनवहु कर जोड़ी, पल पल छोहा न छोड़िए, सुनिए गुरु मोरी, जुग जुगान चहु खानी में, भ्रमी भ्रमी दुख भोरी, पाया हूँ पुण्य जाहूँ नहीं, रहूँ इन्हते दूरी, पल पल मन माया रमई, कबहूँ भी लगन होता, भक्ति भेद बिसरा रहे, दुख सही सही रोता, गुरु दयाल दया करी, दिए भेद बताई, महाया भागी जीव के, दिए भाग जगाई, पर निज बल कछु नाही, जहीं बनहि कमाई, सो बल बतवई पावहु, गुरु होय सहाय, दृष्टि टिके श्रुति धुन रमय, आस करु गुरु दाया, भजन में मन ऐसो रमय, जस रमय सो माया, ज्योत जगी धुनि सुनी पड़ै, श्रुति चढ़ै आकाशा, सार धुन में लीन हो, लहै निज घर वासा, निजपन की जत कल्पना, सब जाय मिटाई, मनसा वाचा कर्मणा, रहे तुम में समाई, आस त्रास की जगह सबई, सब बैरन नेहु, सकल भूले के रहे, गुरु तुम पद सनेहु, काम क्रोध मद लोभ के, नहीं वेग सतावै, सब प्यारा परिवार यरु, संपत्ति नहीं भावै, गुरु ऐसी करी दया, अति होय सहाय, चरण शरण होई से कहत हो, लीजिए अपनाई, तुम्हारी ज्योत स्वरूप यरु, तुम्हारे धुन रूप,
प्रखत रहूं निस दिन गुरु करु दयानुप। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर शन मुख लीजिए। चमकै बिंदु सूक्ष्म यति उज्ज्वल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप वरमंडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सुरत अभ्यास सरल तर, करि करि सा सवद गहि लीजिए। ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल चीजे। भवखंड आरती यह निर्मल, करिमै ही अमृत रस पीजे। आरती तन मंदिर में कीजे, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरुवे नमः। सद्गुरुवे नमः। नमः।